बच्चों दूसरी एल्कीनों के ऑक्सीमर्करीकरण तथा विमर्करीकरण द्वारा भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। तो एल्कीनों का टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF तथा H2O की उपस्थिति में एल्कीनों पर मर्क्यूरिक एसीटेट की क्रिया कराने पर जो योग उत्पाद प्राप्त होगा उसका अपचयन कराने से 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो अब ये देखिए, पहले हमने एल्कीन ली है, ये टर्मिनल एल्कीन है, मर्क्यूरिक एसीटेट है, ये जल है। तो एसीटेट ये निकाला, H ये निकाला, ये एसिटिक अम्ल यहाँ पर निकल गया। अब हमको मालूम है कि इस OH पे नेगेटिव होता है और जो मेटल है इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये मर्करी पॉजिटिव है। अब बताओ मार्कोनी-काफ नियम से धनात्मक भाग किस कार्बन पे जुड़ेगा और ऋणात्मक भाग किस कार्बन पे, समझ में आ गया। तो मार्कोनी-काफ से ऋणात्मक भाग उस कार्बन पे जुड़ता है जिस पे कम H होते हैं। तो यहाँ पर लग गया OH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ जुड़ेगा धनात्मक भाग यानी Hg और इससे जुड़ा है OCO CH3। ये योग उत्पाद है। अब हमें इसका अपचयन कराना है, ये ध्यान देंगे। अपचयन कराने के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, H परमाणु, और वो कराएंगे NaBH4 सोडियम हाइड्रोबोराइड, ठीक है। इसके द्वारा हम अपचयन कराएंगे। तो कैसे करेंगे ये ध्यान दें, इसको हम ऐसे ब्रेक कर देंगे, एक H यहाँ लगा देंगे, एक H यहाँ लगा देंगे, जिससे ये क्या निकल जाएगा, एसिटिक अम्ल। क्लियर हो गया। ये मरकरी धातु के रूप में नीचे अवक्षेपित हो जाएगी। अब देखो R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 में यह लाच गया तो CH3 और इस CH से ऊपर लगा है OH, तो ये हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर हो गया। तो एल्कीनों के ऑक्सीमर्करीकरण और विमर्करीकरण, ऑक्सीमर्करीकरण पहले जुड़ना और विमर्करीकरण का मतलब है फिर निकलना। ये समझ में आ गया बच्चों। अगला है कि एस्टरों के जल अपघटन द्वारा भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। तो हमको मालूम होना चाहिए एस्टर का फार्मूला क्या है, ये है OR RCOOR, ये एस्टर है। अब हमें इसका जल अपघटन कराना है। ये जल अपघटन अम्ल या क्षार किसी की भी उपस्थिति में कराया जा सकता है, ठीक है। हम अम्ल ले सकते हैं या क्षार ले सकते हैं। तो जल अपघटन कराने के लिए ध्यान से देखिए क्या हम बना रहे हैं। सबसे पहले हम इस R' को निकाल लेते हैं इस OH के साथ, ये बन जाता है R' एल्कोहल और RCOOH ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये बना एल्कोहल। समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पर एस्टर एथिल एसीटेट के रूप में लेते हैं और तब इसका जल अपघटन कराते हैं अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, तब ये एथिल और इधर का OH ये निकाल लेते हैं और बन जाता है C2H5OH एथेनॉल और CH3COOH एसिटिक अम्ल। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया इतना।